हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप सब ये बताइएगा कि आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। तो साथियों, शुरुआत होती है वही डेली रूटीन, 3:45 उठना, फिर पढ़ना। इस टाइम का जो है रूटीन यही चल रहा है। ज़िंदगी में थोड़ी बहुत परेशानियां भी चल रही हैं, बट हम हार तो नहीं मान सकते ऐसे। और अपने मंजिल की तरफ हम एक दिन कम पड़ता जा रहा है और हम बढ़ते जा रहे हैं। डर भी लग रहा है कि आगे क्या होगा, पता नहीं है क्या होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हम कोशिश ही कर सकते हैं, जितना हमसे हो हम अपनी मेहनत ही कर सकते हैं। मेहनत के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि स्थितियां जो है मतलब सबकी अलग अलग होती हैं। किस इंसान की स्थिति कैसी है ये उसको पता है। उसके लिए ये जॉब कितनी ज़रूरी है ये उसको पता है। और मैं बता दूं, मेरी ज़िंदगी इतनी उलझी हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे जॉब मतलब लेना ही है। आगे क्या होगा ये हमको नहीं पता है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि माता पिता मतलब हमारे जो होते हैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं कि हमारा बच्चा कुछ कर जाए तो उनको मतलब हमसे ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन यहाँ हमारे मम्मी पापा को तो इंतज़ार है ही है हमारे कामयाबी का। और हमारी जो एक बेटी है उसको हमसे ज़्यादा इंतज़ार है हमारी कामयाबी का, क्योंकि वो जब छोटी थी तब से मतलब उसने मुझे देखा है पढ़ते हुए। क्योंकि मेरी जो बच्ची है 12 ईयर की हो गई है और मेरी शादी जो है बहुत जल्दी हो गई थी। मैं 11th में पढ़ रही थी, 11th के पेपर मैंने दिए थे, मेरी शादी हो गई थी। तब से मेरा संघर्ष जारी है और अभी भी मतलब चल ही रहा है बस। और फिर मेरी ज़िंदगी में मेरी बेटी आई। और पहले मैं सोचती थी कि मुझे मतलब नहीं जीना है, मैंने शायद हार भी मानना चाहा। लेकिन आप सभी को पता है कि ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है कि जिसकी वजह से हम हार मानना भी चाहें तो हम हार नहीं मान सकते हैं। सॉरी साथियों, थोड़ा मैं इमोशनल हो गई हूँ यहाँ पे। तो बस मैं यही आप सभी से बताना चाह रही हूँ कि मेरी उम्मीद जो है मेरी बेटी है और मेरी ज़िंदगी भी उसी की है, क्योंकि मैं उसी के लिए सब कुछ करना चाह रही हूँ। और इसीलिए मैं मुझसे मतलब जितना हो पा रहा है उतनी मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं बस ईश्वर से यही कहती हूँ कि मेरे लिए ना सही, बस मेरे बच्चे के लिए ईश्वर मुझे कामयाब कर दो। मैंने 2021 में मतलब मेरा बीएड फाइनल हुआ और 21 में ही मेरा सीटेट और टेट क्लियर हुआ और 2021 में ही मैंने CCC भी किया। मतलब मैंने कहीं से कोई कोशिश नहीं छोड़ी। मैंने सोचा था कि 2022-23 तक मुझे जॉब मतलब लेनी ही है हर हालत में।
मुझे जितनी मेहनत करना है और मुझे अपने जॉब के लिए जो भी एफ़र्ट लगाने हैं, वो मैं लगाऊँगी और मैंने लगाया भी। और लेकिन क्या करें, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि वैकेंसी नहीं निकालती है, वरना शायद 2023 में हम कामयाब हो गए होते, लेकिन आई ही नहीं। और फिर वैकेंसी आई टीजीटी की तो पेपर ही नहीं हो पाया। तो हम टूटते हैं, बीच-बीच में बिखरते हैं, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि मेरी जीने की वजह मेरी बच्ची है। और यहाँ पे इस टाइम बुआ के बच्चे आए थे, मैं अपने घर मतलब मम्मी-पापा के घर पे हूँ। तो मेरे भाई-बहन जो छोटे थे सब कह रहे थे कि दीदी चलो टहलने। मैं नहीं जा रही थी कि परीक्षा है, हम नहीं जाएँगे। तो बच्चे परेशान किए थे मेरे जो छोटे भाई-बहन हैं, तो बुआ के मतलब बच्चे-वच्चे थे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर हमारी वजह से है तो हम चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टहलने गए थे और जब हम लोग आए तो शाम हो गई थी।